आप सभी का स्वागत है मिस्टर दास ट्यूटोरियल या फिर दरभंगा प्राइमरी स्कूल फुलथुआ के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज चूँकि स्कूल बंद है तो हम सोचे कि क्यों ना बच्चों के लिए कुछ खास क्वेश्चन लेके आए। तो आज मैं जो क्वेश्चन लेके आया हूँ वो क्लास जो अपकमिंग क्लास बिहार बोर्ड के जो बच्चों के लिए जो एग्ज़ाम आ रहे हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको अच्छे से समझिएगा और ध्यान से इसको देखिएगा। क्वेश्चन है जो कि मैंने लिख दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th का और ये BSEB और CBSE दोनों के लिए है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 2023 में जो एग्ज़ाम है उसके लिए। सवाल इस प्रकार है, कहता है दो वृत्तों की त्रिज्याओं का योग, दो वृत्त है जिसकी त्रिज्याओं का योग है 140 सेंटीमीटर, ठीक है। और कहता है तथा दोनों वृत्तों के परिधि, दोनों का जो सर्कमफ्रेंस है उसका अंतर यानी डिफरेंस जो है वो कितना है 88 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या निकालना है, त्रिज्याएं क्या करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया रहे उसको लिख देंगे। तो सबसे पहले देखिए प्रश्न में क्या दिया है, लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का योग, क्या लिखा हुआ है, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का योग, ठीक है, यानी जोड़, योग को हम कहते हैं जोड़, ठीक है। कितना दिया हुआ है, तो दिए हुआ है 140 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दिए हुआ है, दोनों वृत्तों के परिधि का अंतर, और उसके बाद क्या दिया हुआ है, दोनों वृत्तों के परिधि, है ना, सर्कमफ्रेंस कहते हैं, का अंतर, अंतर माने होता है घटाव, अंतर समझिए कि घटाव, ठीक है। यानी दोनों वृत्त का जो हम परिधि निकाले और दोनों का डिफरेंस यानी बड़े वृत्त में से छोटे वृत्त का हम परिधि घटाए तो वो आएगा कितना, 88 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना क्या है, दोनों वृत्त की त्रिज्याएं। तो हमें क्या निकालनी है, त्रिज्याएं, त्रिज्याएं बराबर हम लिख सकते हैं वाट, ठीक है, ये निकालना है। तो सबसे पहले हम दो वृत्त दिए हुआ है तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि दो वृत्त का कंस्ट्रक्शन करना है। तो मान लीजिए एक बड़ा वृत्त बना लेते हैं और एक छोटा वृत्त बना लेते हैं, एक वृत्त हो गया और दूसरा वृत्त बना लेते हैं ये, मान लें कि ये दोनों वृत्त है, इसको मान लीजिए, इसका हम सेंटर मान लेते हैं O और इसका सेंटर मान लेते हैं O डैश, ठीक है। और इसका मान लेते हैं कि OA त्रिज्या है या OB मान लेते हैं इसका, और इसका मान लेते हैं OA त्रिज्या है, OA और OB इसकी त्रिज्या है, ठीक है, हमने मान लिया OB और OA। अब देखो ये दोनों त्रिज्याओं का जो है योग जो दिया हुआ है, यानी जो इसकी त्रिज्या होगी और इसकी त्रिज्या, दोनों त्रिज्याओं को जब हम एक साथ जोड़ेंगे तो वो आएगा कितना, 140 सेंटीमीटर। और जब इसकी परिधि और इसकी परिधि निकाले, दोनों परिधि को, अगर ये बड़ा है तो इसकी परिधि में से इसको हम घटाएं तो आना चाहिए 88 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर एक का हम त्रिज्या मान लें तो दूसरे की त्रिज्या खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो माना कि इस वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं हम 8 सेंटीमीटर, ठीक है, बड़े वाले का मान लिया 8। तो छोटे वाले का क्या होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 140 आता है तो एक हमने अगर R मान लिया तो दूसरा क्या हो जाएगा, 140 में से जो घटेगा वही हो जाएगा, तो 140 माइनस 8 सेंटीमीटर, नहीं। अब देखिए तो पहले हम इसको लिख लें, माना कि बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या माने, बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या आसान है, छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो अगर दोनों का जोड़, छोटे वृत्त की त्रिज्या, अगर दोनों का अंतर 140 है तो डेफिनेटली 140 में से जो R घट जाएगा, जो बचेगा वही रहेगा, ठीक है। अब जब त्रिज्या दिए हुआ है तो परिधि तो निकाल सकते हैं। अब परिधि का फॉर्मूला जो होता है वो हम लिख देते हैं, परिधि यानी वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, जहां की पाई का वैल्यू हम 2 ले सकते हैं, या तो 22/7 लें या दिया रहे तो 3.14 ले सकते हैं, दोनों में से कोई एक वैल्यू। लेकिन 3.14 हम तब लेंगे जब क्वेश्चन में दिया रहे कि पाई का वैल्यू 3.14 लेना है, नहीं तो हमेशा पाई का मान 22/7 ही लेना है। तो अब देखिए हम निकालेंगे, दोनों की परिधि का अंतर दिया हुआ है तो लिखेंगे आप प्रश्न से, देखिए अब चूंकि हम इसको बड़ा वृत्त मान लिए थे
प्रश्न से क्या कहता है कि दोनों वृत्त की परिधि का अंतर, तो परिधि का अंतर तो लिखेंगे, है ना, परिधि, है ना, यानी परिधि क्या होगा, बड़े वृत्त की परिधि, परिधि का अंतर, ठीक है, क्या दिया हुआ है, बराबर 88 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सिंपल है, परिधि का हमने फॉर्मूला 2 पाई आर लिख दिया है, तो पहले वाले का हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2 पाई और आर, चूंकि इसकी त्रिज्या हम आर माने हैं, तो बड़े वाले का हो गया 2 पाई आर, उसमें से छोटे वाले का जो परिधि है हम 2 पाई और आर का वैल्यू यहाँ कितना है, त्रिज्या बराबर है 140 माइनस आर, तो 2 पाई आर की जगह पर हम क्या लिख देंगे 140 माइनस आर, तो दोनों का अंतर जो है वो क्या दिया हुआ है प्रश्न से 88 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दोनों को हम सॉल्व करते देखिए, तो 2 पाई का मान क्या है 22/7 लिख देंगे, आर का वैल्यू इसका तो नहीं पता है तो इसको आर ही रखेंगे, माइनस 2 22/7 इंटू 140 140 है यहाँ पे, तो 140 माइनस आर बराबर हो गया 88 सेंटीमीटर। हम चाहेंगे क्योंकि ये 3 नंबर में आपको जरूर पूछेगा, इसका ये 3 नंबर में पूछ सकता है, इसलिए हम इसको थोड़ा डिटेल करेंगे, शॉर्टकट में ही बना सकते हैं, लेकिन देखिए अब हम इसको गुना करें, कटेगा तो 22 गुना 44 को आर से गुना करेंगे तो क्या होगा 44r/7 माइनस ये हो गया 22 गुना 44/7। अब इसको हम क्या करें तो 22 गुना 44/7 को हम क्या करेंगे ब्रैकेट के अंदर से 140 को गुना करें, ठीक है, पहला काम ये। फिर यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, अब ये 22 गुना 44/7 गुने आर बराबर हो गया 88 सेंटीमीटर। अब हम इसको देखते हैं, देखिए ये हो गया कितना 44r/7 माइनस, देखिए 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, 20 गुना 40 काटे 20 दूनी 7 दूनी 14, 20 7 140, अब 20 से हम 44 गुना करेंगे तो 44 गुना 88 यानी 880, है ना, जोड़ हो गया 44 को 8 से गुना करेंगे तो 44r/7 बराबर हो गया 88 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए इसको, ठीक है, अब हम इसको क्या कर सकते हैं तो 44 दोनों प्लस में 44r/7 और 44r/7 दोनों का एलसीएम अगर हम ले लें 7 तो क्या होगा 44r + 44r बराबर कितना हो गया, अगर 880 को बराबर की दूसरी ओर ले जाए तो पहले से 88 तो है ही, ठीक है, अगर हम पहले से 88 है और 880 को उधर ले आए तो ये माइनस में था तो इधर आएगा तो क्या होगा चिन्ह बदल जाएगा प्लस में हो जाएगा 880, है ना। तो अब कितना हो गया 44 और 44 कितना हो गया 88, 44 88r/7 बराबर हो गया 880 में हम 88 को जोड़ दे तो 8 में 0 जोड़ेगा 8 8 8 16 के 86 ले 8 1 9 968, ठीक है, 8 देखिए 8 को 0 जोड़ेंगे तो 8 8 8 16 के 86 ले और 8 1 9 968, तो हम r बराबर क्या लिखेंगे 968 और 7 इधर आएगा तो क्रॉस मल्ट से ऊपर चला जाएगा और 88 नीचे आ जाएगा। अब इसको काटेंगे तो देखिए हम इसको डायरेक्ट काट सकते हैं, आप 88 का है 88 काटे तो 88 का है 88 की लिख सकते हैं, बचेगा कितना 88 में से तो 8 घटेगा 88 का 88 11 मरते काटेंगे तो कट जाएगा 11 सत्ते 77 सेंटीमीटर, तो ये पहले इसका निकल गया कितना 77 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहले वृत्त यानी बड़े वृत्त, पहले या बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना निकला बराबर निकला 77 सेंटीमीटर, है ना। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना निकलेगा, क्योंकि दोनों का जोड़ 140 है तो 140 में से 77 घटा देंगे तो कितना होगा 10 में से 7 गया 3 और ये बच गया कितना 6, तो 13 7 6 13 63 सेंटीमीटर ये हो गया आंसर, यानी इसका हो गया 63 सेंटीमीटर, इसका हो गया 77 सेंटीमीटर। तो यही हमें निकालना था, यानी हमको त्रिज्याएं ज्ञात करनी थी, तो पहले वृत्त की त्रिज्या हो गई 77 सेंटीमीटर, दूसरे का 63 सेंटीमीटर। तो आप इसको एक बार रिवाइज करें, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझ ले बना ले, और पुनः मैं इसको वीडियो और भी आपको सवाल लिखते रहेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकिन पुनः आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद। और मेरे चैनल मिस्टर दास ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कर ले, या फिर प्राइमरी स्कूल कुलथुआ जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको जाके सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, आपका दिन शुभ।